हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लें हाउस बिल्डिंग होती क्या है। ये डिग्री है क्या, कोर्स है क्या, डिप्लोमा है, ये है क्या। जुबान में हाउस बिल्डिंग को कहते हैं काम सीखना। कोई भी काम है उसके काम के सीखने को हाउस बिल्डिंग कहते हैं। अब फ़र्क ये हमारे यहाँ उस्ताद काम सिखाता है, यहाँ पे भी काम उस्ताद ही सिखाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो उस्ताद आपको सिखाता है वो थ्योरी में भी सीखा होता है। हमारे यहाँ थ्योरी में नहीं सीखते, स्कूल से भागे हुए या यूनिवर्सिटी से या कोई जो नहीं गया हुआ तो वो आपको सिखाता है काम ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप 1 से 3 दिन आप स्कूल जाते हो, बाकी दिन आप कंपनी में जाके काम सीखते हो। साल के तौर पे गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया या मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, अब गाड़ी और मोटरसाइकिल अब ठीक करवाने के लिए जब आप जाते हो तो हमारे यहाँ उस्ताद ठीक करता है। और वो उस्ताद भी उस उस्ताद ने भी किसी से सीखा होता है। जैसे हम यहाँ छोटे लड़के रख लेते हैं तो छोटे लड़के उस्ताद से सीखते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप वो वाला काम बाकायदा तौर पे थ्योरी में भी सीखते हो। आप उसके मिसाल के तौर पे गाड़ी का इंजन ठीक करना है तो गाड़ी के इंजन के जो पार्ट्स हैं वो बाकायदा आप थ्योरी में को एक और मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट में आपने वेटिंग का काम सीखना है तो उसमें जो कि मैंने भी की हुई है थोड़ी वो वाली हाउस बिल्डिंग, तो उसमें ये होता है वो स्कूल में जाके ना टेबल के ऊपर प्लेटें कैसे रखनी है, उनकी शेप कैसी है, चमचों की शेप कैसे, चमचे किस डायरेक्शन में रखने हैं। जब लोग खाना खा के चले जाते हैं तो लोग भी जो है उसको प्लेट चमचों को ऐसे रखते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो कस्टमर जो है वो हैप्पी था नहीं हैप्पी था। ठीक है, उसकी इंडोर डेकोरेशन जो है वो खाना कैसे सर्व करना है, खाने की क्लीनिंग कैसे रखनी है, हाइजीनिक कैसे रखनी है, ये पढ़ते भी हैं स्कूल के अंदर। तो वो उसको प्रैक्टिकली होटल में जाके सीख भी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बैचलर किया, मास्टर्स किया, उसके बाद जाके नौकरी ले ली, या फिर डॉक्टर बने तो जाके जो है फिर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर दी हॉस्पिटल में जाके। और अगर किसी ने मास्टर्स या बैचलर्स किया है तो कि मैनेजर लगेगा या कोई वाइट कॉलर जॉब पे लगेगा। लेकिन जो दूसरे काम करने हैं वो किसने करने हैं। करने के लिए हाउस बिल्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं पड़ती है। अगर मोटरसाइकिल ठीक करना है तो मोटरसाइकिल ठीक करने की ट्रेनिंग नहीं पड़ेगी। तो अगर होटल में काम करना है, होटल में वेटरी का काम करना है, किसी रेस्टोरेंट में वेटरी का काम करना है तो उसकी हाउस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने वेस्ट से इम्प्रेस होकर कि हम भी अपने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए ताकि हम भी स्किल्ड लेवल पर प्रोड्यूस करें और अपनी मार्केट में फेंकें और अपनी मार्केट को अच्छा बनाएं। हम भी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। इसकी 2 टाइप्स होती है। पहली टाइप है डुअल बेस्ड ट्रेनिंग, दूसरी टाइप है स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग। डुअल का मतलब है 2, ये कम्बिनेशन होता है स्टडी प्लस ट्रेनिंग। दैट्स इसी वजह से इसको डुअल बोलते हैं कि इसके अंदर दोनों काम होते हैं। स्टडी भी करते हैं, स्टडी भी है और ट्रेनिंग भी है। और चूंकि लंबे अरसे के लिए स्टडी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बैचलर होती है तो इसलिए इसको डुअल भी इक्विवेलेंट टू बैचलर होती है, इसलिए इसको वो डिग्री भी कह देते हैं तो क्योंकि बैचलर के बराबर है। ठीक है, ये पहली टाइप है। दूसरी स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग, इसमें ये तकरीबन 1 साल की होती है, 2 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। रिक्वायरमेंट्स पे बात कर लेते हैं। ये दोनों हासिल करने के लिए आपको ज़ुबान आनी चाहिए। B1 B2 ये कहीं भी आप कहीं से भी सीख लें। ठीक है, B1 B2 जो है ना वो मैंडेटरी है, उसके बगैर जो है ना उस फील्ड में ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो जैसे कि अब उस्ताद है, अब उस्ताद ने अपने छोटे को काम सिखाना है लड़के को, ठीक है ना। अब उस्ताद बोलता ज़ुबान जर्मन, ठीक है, छोटा अगर बोलेगा पंजाबी या हिंदी या उर्दू तो या इंग्लिश, ठीक है, लेकिन उस्ताद को सिर्फ जर्मन आती है तो उस्ताद कैसे छोटे को सिखाएगा काम, मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि आपको ज़ुबान आनी चाहिए। तो भाई वो B1 B2 आनी चाहिए, ठीक है ना। वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उनकी बात सुनो और उनकी बात सुनने का जवाब दो इंटरव्यू के अंदर, यही है। वो बेशक आपको B1 तक आ जाए, वो B2 तक आ जाए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उनको सर्टिफिकेशंस भी चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने हैं, ज़रूर करने हैं, लेकिन वो आप कर ही दो इस लेवल। तो मोटिवेशन से करोगे तो ये आएगी, फिर आएगी, ऐसे नहीं आएगी। प्यार और मोहब्बत से करोगे तो फिर आएगी, को उसको ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपने अपने वाकई जर्मनी के अंदर फ्यूचर बनाना है तो ज़रूर आएँ, यहाँ ही पे आएँ। यहाँ पे बहुत ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। यहाँ पे जर्मनी को बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना बस कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत भर ले हम लोग इंग्लिश कंट्रीज़ में। अब जर्मनी में ज़रूरत है, वो जर्मनी एक इंडस्ट्रियल कंट्री है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट स्कोप है। आप यहाँ पे काफ़ी हाउस बिल्डिंग है, उसमें आप आके अप्लाई कर सकते हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है।
ये हाउस बिल्डिंग की टाइप्स भी होती है, रिक्वायरमेंट्स भी मेरे ख्याल में हो गई हैं। एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक लड़का, उसने A1 A2 किया किसी पाकिस्तानी लोकल टीचर से, B1 की और B2 जो है वो ऑनलाइन किया क्योंकि वो टीचर नहीं पढ़ा सकता था। उसने करने के बाद पे अप्लाई किया, अप्लाई जर्मन लैंग्वेज में, ज़ाहिर सी बात है CV बना कर किया, और उसको यहाँ पे उन्होंने हाउस बिल्डिंग दे दी। उसने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है, लेकिन जो वर्क वाली अपॉइंटमेंट है वो जल्दी मिल जाती हैं, ठीक है। वर्क में भी एक प्री अप्रूवल वर्क की वो अपॉइंटमेंट होती है, वो उसने अप्लाई की, उसको वो मिली। उसने जाके वीज़ा अप्लाई किया, उसकी बेस पे उसको वीज़ा मिला और यहाँ पे आ गया। लेकिन उसका होटल मैनेजमेंट में, यार सोच सकते हो, होटल मैनेजमेंट का 1.5 साल का ऑलरेडी वहाँ पे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था, उसने वो भी अटैच किया। और साथ अपने उसके मैट्रिक में 70% मार्क्स से, इंटरमीडिएट में उसके मेरे ख्याल में 75% मार्क्स थे, नहीं मैट्रिक में 60 थे और इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स थे, इंटरमीडिएट FA में। तो उसकी बेस में उसने अप्लाई किया, तो उसको कोई 1 रुपया नहीं लगाना पड़ा, पैसे कोई लगाने पड़े नहीं पड़े उसको, कोई गए ना किसी एजेंट को पैसे दिए, ना कंसल्टेंट को पैसे दिए, और उसने जनाब हाउस बिल्डिंग लेके तो यहाँ पे आ गया। इट्स हार्ड, ये अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। को जो जिस चीज़ से गुजरा होता है उससे पूछो तो उसने बहुत मेहनत की होती है। भाई ये तो कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही आपको, अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप कहते हैं कि यार अपना ये सिनेरियो वो वाला था इसमें बिल्कुल पैसे ना लगें आपको, वो वाला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं पैसे लगाने के लिए काबिल हूँ, मैं पैसे लगा सकता हूँ थोड़े बहुत, तो पैसे लगा देता हूँ। तो इसमें ये है कि आप लैंग्वेज बेस पे आ जाएं। लैंग्वेज में ये होगा कि आप एक कहाँ पे ना बर्लिन में तो बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल, लैंग्वेज स्कूल, उसमें एडमिशन लें, उसकी बेस पे वीज़ा लें, इधर आएँ, 1 साल लैंग्वेज सीखें, B2 तक अचीव करें और फिर हाउस बिल्डिंग ले लें। और हाउस बिल्डिंग अगर उस वक्त आपका माइंड चेंज हो जाए तो हाउस बिल्डिंग अगर नहीं करनी तो आप बैचलर में भी एडमिशन ले सकते हैं यार। बैचलर कर लें, जर्मन में बैचलर भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मोस्टली बैचलर जो है वो जर्मन में है। कि मज़ीद फर्दर डिटेल आपको चाहिए तो कोई कमेंट्स वगैरह कमेंट्स में लिखें, मैं आपको तमाम आंसर दूंगा उसके। हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना अभी से स्टार्ट करो, अभी से जर्मन लैंग्वेज सीखो और हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करो।